नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे चुनाव से। चुनाव चाहे प्रधानी के हों, चुनाव चाहे सरपंच के हों, चुनाव चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, चुनाव होते हैं और हर एक चुनाव का अपना महत्व होता है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि चुनावी घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। अभी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं। अब नए राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अगला साल महत्वपूर्ण है, जो कि 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव। लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं यूपी के निकाय चुनाव पर। कुछ महीनों पहले यूपी में उपचुनाव हुए, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होती है। उसके बाद बीजेपी को डर है कि कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ा जो है जनाधार ना निकाल ले जाए, कहीं समाजवादी पार्टी का जो कहा जाए वोट बैंक वो कहीं ना कहीं मजबूत ना हो जाए। इसीलिए बीजेपी इस निकाय चुनाव को मार्च और अप्रैल ले जा रही है। क्या ये ठीक है? और क्या निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने हार मान ली है? ये तमाम मुद्दे हमारे इस प्रोग्राम के रहेंगे। ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक आपका। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि यूपी निकाय चुनाव को अगर मार्च और अप्रैल ले जाया जा रहा है तो इसके पीछे की क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरीके की बातें करती थी चुनाव जीतने को लेकर, जनता को लेकर, वोटर्स को लेकर, आज कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आपने जो जिक्र किया, जो आपने प्रस्तावना रखी है, हकीकत और यही सच्चाई है। जो चुनाव जो है नवंबर दिसंबर में होने थे, वो चुनाव जनवरी के फर्स्ट वीक और अभी जनवरी का लास्ट जो है सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में भी तय नहीं हो पाया। तय के तो छोड़िए, ये भी डिसाइड नहीं हो पाया है कि अप्रैल मई में अगर चुनाव होने हैं तो किस तारीख को होने हैं। मतलब तारीखों की घोषणा भी अभी तक नहीं हुई है। राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया है, कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई। इसके बावजूद भी अगर कोई बयान दे रहा है, अगर कोई दलील पेश कर रहा है, अगर कोई बात रख रहा है, तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि अप्रैल मई में चुनाव करवा लिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो है चुनाव आयोग की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो बात चुनाव आयोग को कहनी चाहिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अपने पूर्व पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं, विधायकों और सांसदों के साथ बैठकें भी चल रही हैं, रणनीति या स्ट्रेटेजी भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आखिर चुनाव टाल क्यों दिए जाते हैं? आखिर चुनाव टालने के लिए जो है इतनी दलीलें पेश क्यों की जाती हैं? देखिए, दिल्ली MCD के चुनाव आपने टाले, अब आपने जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव टाल दिए। अगर चुनाव टाले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इसको ही तो हम लोकतंत्र की हत्या कहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है और बीजेपी की बी टीम है चुनाव आयोग। ये विपक्ष कह रहा है, हम नहीं कह रहे। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये लोग ईवीएम में धांधली करते हैं, मतगणना में धांधली करते हैं, ये लोग काउंटिंग के दिन धांधली करते हैं, तो ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम को लेकर अगर बैन की बात कही जा रही है तो मेरा सवाल भी तो यही रहेगा कि भाई ईवीएम का जो चलन है वो 1 साल पहले तो नहीं हुआ है या 2 साल पहले तो नहीं हुआ है। कांग्रेस की सरकार थी, ईवीएम से चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, ईवीएम से चुनाव हुए। मायावती जब बनी, ईवीएम से चुनाव हुए। अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, ईवीएम से चुनाव हो जाते हैं। जब विपक्षी पार्टी जीत जाते हैं तब ईवीएम पर सवाल नहीं होता। अच्छा, जहां आप हार जाते हैं वहां पर ईवीएम। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये क्या विपक्षी पार्टियों ने मान लिया है? अगर हार गए तो ईवीएम और जीत गए तो जनता का आशीर्वाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईवीएम पर सवाल इसलिए खड़े किए जाते हैं क्योंकि लगातार देखा गया कि एक के बाद एक चुनाव आप जीत जाते हैं। दूसरी बात, जहां पूरी जनता भी ये कह देती है, ओपिनियन पोल भी आ जाते हैं कि यहां से ये पार्टी जीतेगी, यहां से यह प्रत्याशी जीतेगा, उसके बाद भी देखा जाता है वो प्रत्याशी हार जाता है। तो कहीं ना कहीं शकीले सवाल तो मन में आ ही जाते हैं। अब ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ठीक है या नहीं, ये तो देखो जनता और नेताओं का काम है। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि अगर जनता कहती है, अगर विपक्ष की तमाम पार्टियां कहती हैं कि ईवीएम से चुनाव जो है बंद करवा देने चाहिए, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ईवीएम का जिक्र करती हैं, मायावती कहती हैं कि अगर ईवीएम बंद कर दी जाए तो चुनाव तो हम आज भी जीत जाएंगे, तो उनकी मन की तसल्ली के लिए, नेताओं की मन की तसल्ली के लिए
विपक्ष की मन की तसल्ली के लिए, जनता की मन की तसल्ली के लिए एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कर देना चाहिए। क्या दिक्कत है इस पर? जो है चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े होते हैं वो भी सवाल जो है खड़े होना बंद हो जाएंगे, चुनाव आयोग की छवि भी ठीक हो जाएगी, और जनता जो एक बार बार कहती रहती है कि बैलेट पेपर बैलेट पेपर बैलेट पेपर, उनकी भी मन की बात हो जाएगी। और मैं इसी प्रोग्राम के बीच में ये सवाल मेरा दर्शकों से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ईवीएम ठीक है या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो 100% गारंटी लेंगे कि क्या इसमें धांधली नहीं होगी। जनता अपनी राय जो है वो आप लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं और फिलहाल मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से। क्या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है? क्या वाई और एम फैक्टर मजबूत हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में जनता बीजेपी से नाराज है इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ रुख देख रही है? देखिए, जिस तरह से यूपी के उपचुनाव की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, चाहे जसवंत नगर की बात कर लूं, चाहे खतौली की बात कर लूं, मैनपुरी की बात कर लूं, ये तमाम सीटें अपने आप में जाहिर करती हैं कि आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। तो ऋतिक, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा चुनाव को लेकर कर रहे हैं, हम लगातार विपक्ष को लेकर कर रहे हैं, तो ये विपक्षी पार्टियां जो मजबूत हो रही हैं या मजबूत होती नजर आ रही हैं, क्या बीजेपी के लिए 2024 में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं? बिल्कुल, बीजेपी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, ये बात तय है। आप मैनपुरी चुनाव हार जाते हैं, आप खतौली चुनाव हार जाते हैं, आप दिल्ली एमसीडी हार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश हार जाते हैं, यानी कि आप ये सोचिए ना कि छोटे छोटे चुनाव आप हार रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में आपका क्या होगा, ये भी मेन सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है सीएम से पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, सीएम से पीएम का सफर तय करना चाहते हैं। अगर जमीनी स्तर के मुद्दों को नहीं खंगोलेंगे और जमीनी स्तर के मुद्दों को नहीं सुलझाएंगे तो जनता उनको नकार देगी। और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव टालने का सबसे बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर काम नहीं किए, और योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो कहीं ना कहीं रैलियां करना चाहते हैं, जनसंपर्क करना चाहते हैं, जन संबोधन करना चाहते हैं, और उनको वक्त की जरूरत थी और उनको अब ये वक्त मिल गया है। तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पर काम किया होता तो ये जो चुनाव टाले गए हैं, ये चुनाव कहीं ना कहीं पहले हो जाते। ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट आप मांग रहे हैं, लगातार आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपने जो है ओबीसी वर्ग के समुदाय को कितनी बार टिकट दिया, एससी एसटी को कितनी बार टिकट दिया, ब्राह्मणों को कितनी बार टिकट दिया, आप नहीं बताते। और सबसे बड़ी बात, जाति पर आप क्यों आते हैं? जो कैंडिडेट सबसे अच्छा हो उसको आप टिकट दीजिए, जिसने जमीनी स्तर पर मेहनत की उसको आप आगे कीजिए। अखिलेश यादव बार बार जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव को नहीं टालना चाहिए था। जी बिल्कुल, देखिए साफ सीधे तौर पर इस वक्त की जो तस्वीर है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही कि आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन करेंगी। समाजवादी पार्टी के साथ अगर मैं बात करूं, यानी कि अखिलेश यादव के साथ अगर बात करूं, तो चाचा शिवपाल हैं, जयंत चौधरी हैं। इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम बड़े नेता जो है बाकायदा आते चले जा रहे हैं, मायावती का पूरा समर्थन मिल रहा है, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं, क्या यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने तैयारी कर ली है, शुरुआत हो गई है? और यूपी निकाय चुनाव में जो देरी का मसला उठा, मुद्दा जो उठा, उसमें कोर्ट ने भी सीधे सीधे तौर पर फटकार लगाई। तो ये अब देखना होगा कि आने वाले समय की तस्वीर कैसे रहेगी और क्या वाकई एक बड़ा बदलाव जो है वो होता नजर आएगा, और क्या वाकई एक बार फिर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।